नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार। हमारी जिंदगी में हमसे जुड़ी हुई कई ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं और कई बार चाह कर भी आप उन आदतों में बदलाव नहीं कर पाते क्योंकि उन आदतों के पीछे होते हैं कुछ ग्रह जुड़े हुए। तो इन्हीं ग्रहों से बचने के लिए, बुरी आदतों से बचने के लिए कुछ जादुई रत्न आपकी मदद कर सकते हैं। इन्हीं रत्नों के बारे में आज हम करेंगे बात और देंगे आपको पूरी जानकारी। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर बार बार आपके विवाह की बात तय होकर टूट जाती हो, बिखर जाती हो, तो हर शुक्रवार को शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत और जल अर्पित करके प्रार्थना करिए। अगर ऐसा हर शुक्रवार के शुक्रवार आप करें, 1 से 3 महीने तक करें, तो आपका विवाह तय हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की करते हैं। तो 23 दिसंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 12:12 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले रत्न किस तरह से हमारी बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं पंडित जी, इसके बारे में जरा समझा दें। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि कुछ विशेष रत्नों के प्रयोग से आप अपनी बुरी आदतें दूर कर सकते हैं। रत्न किस प्रकार बुरी आदतें दूर करते हैं, ये समझते हैं पहले। देखिए, हमारे अंदर जो बुरी आदतें आती हैं वो किसी ग्रह के खराब होने के, निगेटिव होने के वजह से पैदा होती हैं। जब खराब ग्रह लंबे समय तक खराब रहता है तो बुरी आदतें स्थायी हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं। अगर हम विशेष रत्न धारण करें और इन रत्नों से विशेष तरंगें शरीर में भेजें तो आदतें ठीक होने लगेंगी। बुरी आदतों को दूर करने के लिए कुछ खास रत्नों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ खास रत्नों के प्रयोग के साथ साथ थोड़ा अगर स्वयं भी प्रयास करें तो काफी जल्दी आपकी बुरी आदतें दूर होंगी और काफी जल्दी आपको जीवन में बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जो विशेष रत्न हैं वो सामान्यतः इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये विशेष रत्न बुरी आदतों के मामले में अच्छा काम करते हैं और इन रत्नों के प्रयोग के साथ साथ अगर आप स्वयं प्रयास करें तो काफी बेहतर होगा।
तो देखा आपने कि कैसे आपकी हर बुरी आदत को कुछ रत्न खत्म कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। तो इन्हीं जादुई रत्नों के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक तनाव से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए पहली बुरी आदत के बारे में हम बात करते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि कौन सा रत्न आपकी मदद कर सकता है। नशे की आदत। पंडित जी कहते हैं कि अगर नशे की गलत आदत पड़ जाए तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। इस आदत से कैसे बचा जा सकता है? अब अगर आपको या आपके घर में किसी को नशे की आदत है तो इसको दूर कैसे किया जाए? देखिए, नशे की आदत के पीछे आम तौर पर राहु और शनि होते हैं। तो अगर ऐसा रत्न धारण किया जाए जो दोनों को संतुलित कर दे, राहु को भी और शनि को भी, तो लाभ हो सकता है। नशे की आदत छुड़ाने में सबसे प्रभावशाली रत्न होता है मैलाकाइट। इसको कुछ लोग किडनी स्टोन भी कहते हैं। ये हरे रंग का ऐसा पत्थर है जिस पर धारियां पाई जाती हैं। मैलाकाइट को चांदी की अंगूठी में बनवा करके बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए और मैलाकाइट को पहनना चाहिए बुधवार को प्रातःकाल। अगर आप मैलाकाइट धारण करें तो निश्चित रूप से नशे की आदत में सुधार होगा। साथ में आप खुद प्रयास करेंगे तो नशे की आदत छूट जाएगी। तो नशे की बुरी आदत को आप खत्म कर सकते हैं मैलाकाइट की मदद से, जिसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ और राशियों की चर्चा करेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
कर्क राशि, करियर में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का हम रुख करें। पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है और कौन सी जानकारी आप लेना चाहते हैं, समझते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न सतपाल जी ने हमें लिखा है और सतपाल जी हमें हरियाणा से मेल लिखते हैं। 14 मई 1986 का जन्म है। दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान है गुड़गांव, हरियाणा। सतपाल जी कह रहे हैं कि मैं अभी शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं। क्या मैं साथ में कोई व्यापार भी कर सकता हूं और कौन सा व्यापार करना मेरे लिए बेहतर होगा? सतपाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में जून के बाद आप व्यापार में जा सकते हैं और अच्छा व्यापार कर सकते हैं। नौकरी के साथ प्रॉपर्टी का काम करें, फलों सब्जियों का काम करें, खाने पीने की चीज़ों का या पानी का व्यापार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में आप नौकरी के साथ पैरेलल व्यापार भी कर पाएंगे। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपका व्यापार और जीवन बेहतर चले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनिए और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वक्त हो गया है अगले सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो उसे आप भेज सकते हैं उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जब भी सवाल पूछें अपनी पूरी जानकारी के साथ नाम, अपने जन्म का समय और जन्म कहाँ हुआ था ये बताते हुए सवाल पूछिएगा। पंडित जी, अगला सवाल कहाँ से आया है? जी,
अगला प्रश्न विदुषी ने हमें लिखा है और विदुषी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च सन 2000। जन्म का समय रात में 11:05। जन्म स्थान है मुंबई। विदुषी कह रही हैं कि मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली है, ऑलमोस्ट पूरी हो रही है, तो अब मुझे आगे क्या पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह के करियर में जाना चाहिए। विदुषी, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, आगे अगर फाइनेंस की पढ़ाई करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो आगे के लिए मैं कहूँगा कि आप MBA करिए, करियर बढ़िया होगा। आपको करियर में और जीवन में सफलता मिले, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, प्रार्थना करें, तो करियर और स्वास्थ्य के मामले में लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम गलत आदतों को आप कैसे सुधार सकते हैं, किन रत्नों की मदद से सुधार सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। अभी हमने जाना उनसे कि कैसे नशे की बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं पंडित जी, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उनकी बोलने की आदत बहुत बुरी होती है, खराब वाणी की समस्या होती है, ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, एक और बुरी आदत है क्रोध करने की आदत और खराब वाणी की आदत। बेवजह क्रोध करना, चीखना, चिल्लाना, अपशब्द बोलना। ये आदत पैदा कैसे होती है? देखिए, वाणी और स्वभाव खराब होते हैं पाप ग्रहों के प्रभाव से, यानी शनि, राहु और केतु के प्रभाव से। जबकि जीवन में धैर्य मिलता है और अच्छी वाणी मिलती है बृहस्पति के प्रभाव से। अगर बृहस्पति के तत्व को, जुपिटर के एलिमेंट को शरीर में मजबूत कर दिया जाए तो वाणी बेहतर होती है और क्रोध की समस्या कम हो जाती है। क्रोध और वाणी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा रत्न होता है सुनहला, यानी टोपाज। टोपाज यानी सुनहला पीले रंग का पारदर्शी पत्थर है, येलो कलर का ट्रांसपेरेंट पत्थर है। इसको सोने में या पीतल में पहना जाता है राइट हैंड की दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में, और इसको धारण किया जाता है बृहस्पतिवार को प्रातः। तो अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं है, क्रोध बहुत आता है, तो एक सोने या पीतल में बनवा करके टोपास पहनिएगा, इससे ये समस्या शांत हो जाएगी। तो जाना आपने कि कैसे आप क्रोध और साथ ही खराब बोलने की आदत से बच सकते हैं। अगली समस्या आलस्य की समस्या, और बहुत ज्यादा लोगों को ऐसी ये परेशानी होती है पंडित जी, ये किन ग्रहों की वजह से होती है और इससे बचने के लिए किस रत्न का इस्तेमाल करें? देखिए, एक और बुरी आदत है, निगेटिव आदत है आलस्य। आलस्य आता कहां से है? शरीर में, मन में। अगर मंगल या सूर्य कमजोर हैं कुंडली में, तो व्यक्ति की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो कमजोर हो जाती है। और सूर्य मंगल का फायर एलिमेंट कुंडली में नहीं हो तो ऐसी दशा में व्यक्ति लापरवाह और आलसी हो जाता है।
अगर आपके शरीर में फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। अगर आलस्य बहुत है आपके अंदर, लापरवाही बहुत है आपके अंदर, तो इसके लिए उपयुक्त रत्न है गार्नेट। लाल रंग का रत्न होता है गार्नेट, लगभग सूर्य से संबंध रखता है। गार्नेट को सोने या तांबे में बनवाना चाहिए और दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। और इसको धारण करने का जो दिन है वो रविवार है। रविवार के दिन आप गार्नेट पहन सकते हैं और इसको लंबे समय तक पहनेंगे तो आलस्य और लापरवाही दूर हो जाएगी। तो देखा आपने कि कैसे आप कुछ रत्नों की मदद से हर बुरी आदत से बच सकते हैं। और अलग अलग आदतों के बारे में, अलग अलग रत्नों के बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से राशिफल की शुरुआत करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करते हैं। तुला राशि, जल्दबाजी से बचाव करें, जल्दबाजी में काम ना करें, परिवार में विवादों से बचें, करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए कुछ और राशियां बची है उसके बारे में आगे बात करें। उसके पहले पंडित जी, झूठ बोलने की आदत होती है कई लोगों में, बात बात पर झूठ बोलते हैं और कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, उसकी वजह से कई गलत आदतें लग जाती हैं। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? एक और आदत है झूठ बोलने की आदत और गलत संगति में, गलत मित्रों यारों के साथ आप पड़ गए हैं, उसकी आदत आती कहां से है? देखिए, इस आदत के लिए बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। झूठ बोलना और गलत संगति में रहना। फिर भी चंद्रमा की कमजोरी और शनि की खराबी इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। चंद्रमा अगर कमजोर है और शनि अगर खराब है तो आदमी झूठ बोलता है,
चीजों को छुपाता है। इस आदत को छुड़ाने में सबसे ज्यादा कारगर रत्न है सोडा लाइट। ये एक नीले रंग का पत्थर है जिस पर सफेद निशान या सफेद धारियां पाई जाती हैं। मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में चांदी में पहना जाता है सोडा लाइट, और इसको पहनना चाहिए शनिवार के दिन। शनिवार की शाम को सोडा लाइट अगर आप मध्यमा अंगुली में पहनते हैं तो कुछ समय बाद झूठ बोलने की आदत बंद हो जाएगी और बहुत जल्दी आप गलत संगति से बाहर निकल आएंगे। तो देखा आपने कि कैसे एक मामूली सा रत्न आपकी मदद कर सकता है और आपके जीवन से हर उस मुश्किल को खत्म कर सकता है जो आपकी उन्नति को, आपकी खुशियों को रोक रही थी। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मकर राशि, करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन का लाभ होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, चर्चा हमारी लगातार जारी है। इसी बीच वक्त अब आपके सवालों की ओर एक बार फिर से बढ़ने का हो गया है। तीसरा सवाल हमारे शो का कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न रश्मि ने हमें लिखा है। इंदौर से लिखती हैं। रश्मि की जन्म तारीख है 11 अप्रैल 1996। जन्म का समय दोपहर के 3:10। जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। रश्मि कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ। क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो पाएगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? रश्मि, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में आपका विवाह होगा। आपकी अपनी इच्छा से विवाह होने की संभावना बनती है, लेकिन विवाह के पहले कुंडली दिखा लीजिएगा, मिला लीजिएगा, और अगर उसमें कोई कमी है तो पहले से उसका उपाय करिएगा। वैसे आने वाला समय आपका अच्छा है और कुल मिला के वैवाहिक जीवन ठीक ठाक बना रहेगा।
एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। वक्त है अगले सवाल का। सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो सवाल भेजिएगा उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल जी। अंतिम प्रश्न चंद्रशेखर जी ने हमें लिखा है और चंद्रशेखर जी हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1969, 1969। जन्म का समय दोपहर के 3 बजे। जन्म स्थान है वाराणसी और मेल लिखते हैं जयपुर से। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूं, स्थान भी बदलना चाहता हूं, तो मेरी नौकरी बदल पाएगी या नहीं बदल पाएगी, और नौकरी में परिवर्तन करने के परिणाम कैसे होंगे। चंद्रशेखर जी आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में जनवरी से जून का अच्छा समय दिख रहा है। इस समय आप नौकरी बदल सकते हैं और आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। आने वाला समय करियर के लिए अच्छा है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करिए, करियर और नौकरी में परिवर्तन के लिए एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः धारण करें और रोज सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पंडित जी, आज हम बुरी आदतों से बचने के लिए रत्नों के बारे में जान रहे हैं। क्या कोई ऐसा एक रत्न भी है कि बिना खास कुंडली की जानकारी हुए भी अगर हम वो धारण कर लें तो अमूमन हर तरह की बुरी आदतों से हमें बचाए और रक्षा करे? जी, एक रत्न ऐसा है जो अगर सही उम्र में बेटे या बेटी को, बालक या बालिका को पहना दिया जाए तो उसके भटकने की संभावना नहीं रहेगी और उसके अंदर बुरी आदतें नहीं आएंगी। क्योंकि टीन एज में बच्चों के भटकने बिगड़ने की संभावना बहुत होती है और इस उम्र में बच्चा ना भटके, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, इधर उधर के चक्करों में ना पड़ जाए, इसके लिए बेहतर यही है कि एक रत्न आता है, उसे कहते हैं एमेथिस्ट, हिंदी में कहते हैं जमुनिया। अगर हाथ में पहनना है एमेथिस्ट तो मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में पहना जाएगा और गले में चाहें तो चांदी के लॉकेट में बनवाकर काले धागे में गले में धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और बच्चों को लगभग 12 साल के बाद ये रत्न पहना देते हैं तो उससे उनको ओवरऑल फायदा होगा, इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे। दूसरा ये है कि एमेथिस्ट धारण करने से नशे की टेंडेंसी बहुत जल्दी कम हो जाती है। तो मैला काइट के साथ अगर एमेथिस्ट भी पहन लिया जाए तो नशे की जो आदत है उसमें पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 23 दिसंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, चलिए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 23 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर अच्छा रहेगा,
कर्ज और धन की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है और साल के अंत में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करें? अगर पूरे साल आप भगवान गणेश की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि आज हमने कई जादुई रत्नों की बात की है, तो इसी से जहन में आया कि कई बार अपना कोई करीबी, कोई व्यक्ति जो नहीं रहता इस दुनिया में, उसके साथ कुछ रत्न जुड़े होते हैं, तो क्या उनके रत्नों को पहना जा सकता है जो इस दुनिया में नहीं है? क्या किसी मृत व्यक्ति का रत्न पहना जा सकता है? जिस रत्न को धारण किए हुए व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, वो रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। अब आदमी ने हाथ में पुखराज पहना था, देहांत हो गया, उस समय पुखराज उसके हाथ में था, वो रत्न मत पहनिएगा। हाँ, कोई पुराना रत्न है जो मृत व्यक्ति का है, जो मृत्यु के समय नहीं पहना था, उसको शुद्ध करके धारण किया जा सकता है। और चलिए अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 23 दिसंबर का शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाएगी। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मिथुन। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में आने वाले वर्ष में ब्रीफली मोटे तौर पे क्या होगा। आज की गुड लक राशि है मिथुन। आने वाले साल में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होगा और आने वाले साल में आपको अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि महा उपाय में पंडित जी प्रेम संबंधों से जुड़ी कौन सी बाधा को आज दूर करने के उपाय बता रहे हैं। जी, आपके लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हों, संबंध टूटते हुए दिखाई दे रहे हों, तो संबंधों को सुधारेंगे कैसे? रोज सवेरे गुलाब की पंखुड़ियां जल में डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम भगवान राधा कृष्ण के समक्ष एक एक बार मधुराष्टक का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो देखिए, आप ये समझिए कि अगर प्रेम संबंध में दिक्कत है या दिक्कत चली आ रही है तो श्री राधा कृष्ण की उपासना से उसमें जल्दी लाभ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।